दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसको हम HbA1c के नाम से भी जानते हैं। इसी विषय पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर आए हैं। हम समझते हैं कि इससे आपके हेल्थ में जरूर इम्प्रूवमेंट होगा इस जानकारी के द्वारा। इसके पहले हम आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इस मानते हैं कि आप लोग अपने हेल्थ में कुछ बदलाव करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करेंगे, जिससे कि आपका हेल्थ बेहतर होगा। और चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता क्या है। दोस्तों, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और उसी में ब्लड शुगर भी पाई जाती है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज जब हीमोग्लोबिन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और इसके परसेंटेज के आधार पर हम ये गणना करते हैं कि हमारे अंदर ग्लूकोज का स्तर क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर क्या है। तो इसके आधार पर हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि शुगर के पेशेंट की स्थिति कैसी है। नॉर्मल वैल्यू जो की बात करें तो ये 5.7 से कम होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति की में बात करें तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो 5.7 से कम होना चाहिए। 4 से लेकर के 5.7 तक जो है नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब है कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन की कमी है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो 4 टू 5.7 की जो वैल्यू है ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए होती है। अगर किसी व्यक्ति की ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट की वैल्यू 5.7 से 6.2 के बीच में आती है तो उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। और जिसका वैल्यू 6.2 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो डायबिटिक है। तो ये हम जाने इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अब इसके क्या फायदे हैं, इससे हम क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए हम इसके आधार पर एक इस टेस्ट के आधार पर HbA1c के लेवल को पता करके हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर की लेवल की स्थिति क्या है और इसका इम्पोर्टेंस है। और इससे क्या नुकसान क्या होता है तो ये भी जान लें। तो नुकसान ये होता है कि अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, यानी HbA1c टेस्ट बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो शुगर का नियंत्रण है, अनियंत्रित शुगर है, ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की भी समस्या ये पैदा कर सकता है। जिसका HbA1c टेस्ट बढ़ा हुआ है उसको उसकी जो ब्लड वेसल की दीवार है हार्ड हो जाती है, उसमें ब्लॉक बन जाता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या को भी ये बढ़ा सकता है तथा हृदय की मांसपेशियों को भी ये क्षत पहुंचाता है। इसके अलावा रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को भी ये बढ़ा देता है। तो ये हुए इसके कुछ नुकसान। आइए जानते हैं कि HbA1c टेस्ट के आधार पर हम हार्ट अटैक के रिस्क को कैसे जानते हैं। तो अगर किसी का 7% के आसपास HbA1c टेस्ट है तो उसका जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम में आता है। और जिनका 7.8 है वो मध्यम में आता है। और इसके अलावा जिनका 8 से 9 के बीच में है, 8 से 9 के बीच है, उनका जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो उच्च में है। और जिनका 9% से भी अधिक HbA1c टेस्ट है, उनका हार्ट अटैक का स्तर रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इस आधार पर ये पता कर सकते हैं कि किसी के हार्ट अटैक का रिस्क कैसा है। अब हम जानते हैं कि इसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि हम अपने ब्लड शुगर लेवल का नियंत्रण कर लें। अगर हम ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर लेते हैं तो इससे भी HbA1c टेस्ट जो है हमारा नॉर्मल की ओर आ जाएगा। इसके अलावा हमारा आहार, खाने फूड जो है वो भी नियंत्रित होना चाहिए। हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ग्लाइसेमिक लोड का भोजन कर कम ग्लाइसेमिक लोड का भोजन करना चाहिए। हमें मीठी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, मिठाइयों से दूर रहना चाहिए, शुगर का प्रयोग कम करना चाहिए, चीनी का प्रयोग कम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, आधा घंटे से 1 घंटे की नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। और टेंशन
को कम करना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन और योगा भी आप कर सकते हैं। और जिनको शुगर है उनको नियमित दवाइयों का सेवन करना चाहिए, चाहे वो एलोपैथी की दवाइयाँ हो या होम्योपैथी की दवाइयाँ हो या आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, उनको नियमित सेवन करना चाहिए। तो इस आधार पर हम HbA1c टेस्ट को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर किसी का बढ़ा हुआ है HbA1c टेस्ट तो उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। तो एक मोटी-मोटी जानकारी आपको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं कि HbA1c टेस्ट एक प्रकार का हीमोग्लोबिन का ग्लूकोज के साथ जो बॉन्ड बनता है उसके मात्रा को पता करने के लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है अनियंत्रित है, और इसको ठीक करने के लिए हम अपने आचार विचार यानी अपने खान पान को, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अपने इसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी दी कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है, आपको न्यूरोपैथी हो सकता है, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, और अगर ये बढ़ा हुआ है तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी अनियंत्रित है, तो ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। तो ये सब हमने जानकारी आपको दी है, एक छोटी सी जानकारी थी, हम समझते हैं आप इसको समझ पाए होंगे और आने वाले समय में और बेहतर जानकारी देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही।